Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome to Mahyuddin Abdul Qadir Learning Zone, and we are here with you Chemistry MDCAT Unit 2 lecture number 9. Students, it is lecture number 9 और अब हम Unit 2 States of Matter डिस्कस कर रहे हैं. Students, हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और आइडियल एंड नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. इस लेक्चर में स्टूडेंट्स मेनली हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आइडियाज पे बात करेंगे. इसमें बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज तो हम डिस्कस नहीं करेंगे जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एमसीक्यूज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है, क्योंकि इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्ट प्रोबेबली वो लंबी लंबी स्टेटमेंट्स वाले होते हैं. कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और वो डिफरेंट स्टेटमेंट्स वाले हैं. तो मैं बहुत सारे उस तरह के क्वेश्चंस तो नहीं लिखना चाहता, लेकिन उन आइडियाज पे हम बात करते हैं. तो सबसे पहले काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस. स्टूडेंट्स, इसमें इसके पोस्टुलेट्स हमारी बुक में आप पढ़ लें, मैं टाइम बचाना चाहता हूं. इसके सिर्फ 3 पोस्टुलेट्स ऐसे हैं जिन पे हम इस लेक्चर में बात करेंगे. नंबर 1 इज टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, और यू कैन से काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मींस केल्विन टेम्परेचर. स्टूडेंट्स, नंबर 2 क्या है? नो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर देयर. और नंबर 3 क्या है? इंडिविजुअल वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल with respect to total volume. तो स्टूडेंट्स, ये जो आखिरी 2 पार्ट्स हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाला और इंडिविजुअल वॉल्यूम वाला, स्टूडेंट्स ये इनकरेक्ट पोस्टुलेट्स हैं. अब सवाल पैदा होता है कि अगर ये पोस्टुलेट्स इनकरेक्ट हैं तो फिर इनको यहां पे लिखा ही क्यों गया है, हम इन्हें डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं? तो स्टूडेंट्स, ये पोस्टुलेट सही भी हैं और गलत भी हैं. हमें इनकी वैलिडिटी समझनी है कि ये कब फॉलो होंगे और कब ये फॉलो नहीं होंगे. तो स्टूडेंट्स, हम इसके लिए एक आइडिया डिस्कस करते हैं. आप इन 2 डायग्राम्स को देखें. ये कंटेनर है, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं. स्टूडेंट्स, इसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका प्रेशर कम है. अपवर्ड एरो इज फॉर हाई एंड डाउनवर्ड एरो इज फॉर लो. अब ये पोस्टुलेट्स वैलिड हैं. अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को आप इग्नोर करते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स 300 टाइम अवे हैं. 300 टाइम अवे. जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से अपने डायमीटर के 300 गुना दूर होंगे तो डेफिनेटली फिर उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होना बहुत ही कम चांस होगा, तो हम निग्लेक्ट कर देते हैं. स्टूडेंट्स, अब इसी को हम एक हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में लेकर जाते हैं, लाइक दिस. हम सारे मॉलिक्यूल्स को इस छोटे से हिस्से में ले आते हैं. अब स्टूडेंट्स देखें, वॉल्यूम इज वेरी लो, टेम्परेचर इज लो, डेफिनेटली टेम्परेचर कम करने से ही वॉल्यूम कम होगा, एंड प्रेशर इज हाई, मीन एट
highly compressed state, highly compressed state postulates are invalid, तब ये फॉलो नहीं होते। तो स्टूडेंट्स अगर ये पोस्टुलेट्स फॉलो नहीं होंगे तो फिर गैस भी आइडियल नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आइडियल और नॉन आइडियल गैस की बात हम कर सकते हैं। आइडियल गैस फॉलो gas laws at all conditions of temperature and pressure and volume। कोई भी कंडीशन हो, वो कम हो ज्यादा हो, टेम्परेचर कम ज्यादा हो, प्रेशर कम ज्यादा हो, अगर गैस लॉज फॉलो हो रहे हैं तो फिर वो गैस आइडियल है, और अगर गैस लॉज फॉलो नहीं हो रहे तो वो गैस नॉन आइडियल है। तो स्टूडेंट्स ये एक आइडिया हमने डेवलप किया। अगर हम पिछली डायग्राम की बात करें कि वॉल्यूम कम, टेम्परेचर कम और प्रेशर ज्यादा, हाईली कंप्रेस्ड स्टेट पे वो पोस्टुलेट इनवैलिड क्यों हो जाते हैं? उसकी वजह यह है कि मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज, intermolecular forces not ignored, they are significant। अब आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स अब आप वॉल्यूम के पोस्टुलेट की वैलिडिटी को भी चेक करें। आप इस डायग्राम में लेफ्ट साइड पे पहले देखें कि अगर एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को आप पूरे कंटेनर के वॉल्यूम से कंपेयर करें तो ये तो कंपेयर नहीं किया जा सकता ना। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज वॉल्यूम ऑफ गैस। अगर इतनी ही गैस को आप एक बड़े से रूम में छोड़ दें तो वो सारी स्पेस को ऑक्यूपाई कर देती है, बिकॉज गैस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो एक मॉलिक्यूल और पूरे वॉल्यूम को आप कंपेयर नहीं कर सकते, तब वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल। लेकिन इन दिस कंडीशन व्हेन इट इज इन हाईली कंप्रेस्ड स्टेट, इस एक मॉलिक्यूल को अगर इसके सारे मॉलिक्यूल से कंपेयर करें, पूरे कंटेनर से नहीं, इस हाईली कंप्रेस्ड वॉल्यूम से कंपेयर करें, तो अब ये सिग्निफिकेंट है, अब इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक पोस्टुलेट, और जब मॉलिक्यूल बहुत करीब आते हैं तो मैंने यहां पर लिखा है मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नॉट इग्नोर्ड, दे बिकम सिग्निफिकेंट। तो फिर अगर ये दोनों पोस्टुलेट फॉलो नहीं हो रहे तो फिर गैसेस का बिहेवियर भी आइडियल बिहेवियर नहीं होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर को समझने के लिए हम एक और भी चीज डिस्कस करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि गैस लॉज फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे? स्टूडेंट्स हम आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की बात करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर्स। स्टूडेंट्स इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को Z के साथ भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स हम PV इज इक्वल टू nRT ये जनरल गैस इक्वेशन में पढ़ते हैं। अगर हम PV ओवर nRT ले आए तो बाकी तो फिर 1 बचना चाहिए ऑन द अदर साइड्स। स्टूडेंट्स इस फैक्टर को हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं एंड इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड विद Z। इसका मतलब समझें, अगर प्रेशर बढ़ाएं तो वॉल्यूम कम होगा, अगर वॉल्यूम कम तो उसका टेम्परेचर से क्या रिलेशन है? टेम्परेचर ज्यादा तो वॉल्यूम ज्यादा, टेम्परेचर कम तो वॉल्यूम कम। मैंने गायल-ल्यूजिक लॉ आपको पिछले लेक्चर में बताया कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर,
वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स इन तीनों चीजों को देखें तो कोई भी चेंज करें तो ये सारी चीजें एक दूसरे के लिहाज से चेंज होनी चाहिए। और एक ही चौथी चीज, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। अगर गैस लॉज फॉलो होते हैं तो इन सारी चीजों को एक दूसरे के लिहाज से परफेक्टली चेंज होना चाहिए और नेट आंसर 1 रहना चाहिए। अगर नेट आंसर 1 है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 0 है, 1 है, इट मींस द गैस इज आइडियल। आइडियल गैस। और अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z नॉट इक्वल टू 1 है, देन गैस इज नॉन आइडियल। स्टूडेंट्स, अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के लिए हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रा करें तो हम इस बात को ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रा करना चाहते हैं। इट इज लाइक दिस। इस तरफ प्रेशर है और इस तरफ PV ओवर nRT है। तो स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट कलर्स से डिफरेंट गैसेस के ग्राफ को डिस्कस करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, इट इज CO2, then N2, then H2 and then हीलियम। स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है ये 1 की लाइन है। यहां पर आप कुछ एरिया देखें जो 1 से कम है और ग्राफ का अपर पोर्शन देखें वो 1 से ज्यादा है। तो अगर तो सारा कुछ 1 पे रहता तो वो तो गैस लॉज फॉलो हुए थे। अब चूंकि वो 1 की लाइन से ऊपर है या नीचे है तो ये डेविएशन है। स्टूडेंट्स, नीचे वाले को हम लिखते हैं इट इज नेगेटिव डेविएशन और ऊपर क्या है, इट इज पॉजिटिव डेविएशन। और स्टूडेंट्स, ये ग्राफ 0 सेल्सियस 273 केल्विन पर ड्रा किया गया था। स्टूडेंट्स, अब इसी डाटा को एट हायर टेम्परेचर हम प्लॉट करते हैं। इस तरफ y एक्सेस पे PV ओवर nRT, x एक्सेस पे प्रेशर। तो स्टूडेंट्स, अब हम दोबारा से इसको ड्रा करते हैं। इट इज CO2, then N2, then H2, then हीलियम। तो स्टूडेंट्स, आप यहां पर एक बात पॉइंट आउट करें, CO2 का यहां तक देखें कितना ज्यादा डिफरेंस था और यहां पर देखें CO2 का कितना कम डिफरेंस है। इसका टेम्परेचर 100 सेल्सियस है, यानी 373 केल्विन है। ये पहले से ज्यादा टेम्परेचर पे ड्रा किया तो हमने देखा कि CO2 जो हायर था वो 1 की लाइन की तरफ जाना शुरू हो गया। 1 की लाइन जो है स्टूडेंट्स, ये आइडियल लाइन है। इट इज आइडियल लाइन, यानी वो आइडियल की तरफ आना शुरू हो गया। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो वो आइडियल की तरफ आना शुरू हो गया। स्टूडेंट्स, अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को देखें। हम लेफ्ट साइड के ग्राफ से देखते हैं। व्हेन प्रेशर इज 0 एवरीथिंग इज एट 1। स्टूडेंट्स, जब प्रेशर बढ़ा तो आप देखें ये 1 की लाइन से कम हो गए। नेगेटिव डेविएशन, ये नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन मैं बताता हूं आपको क्या है। स्टूडेंट्स, जब प्रेशर और भी बढ़ा तो आप देख लें ये सारी चीजें
अवे फ्रॉम द लाइन ऑफ वन, यानी अवे फ्रॉम द आइडियल लाइन जा रहे हैं, तो ये नॉन आइडियल बिहेवियर की तरफ जा रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वो नॉन आइडियल बनाएगा। और स्टूडेंट्स, हमने पहले ग्राफ से दूसरे ग्राफ में देखा कि टेम्परेचर बढ़ने से CO2 करीब आ गया 1 के, दैट इज क्लोज टू द आइडियल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो उसको आइडियल बनाएगा। तो स्टूडेंट्स, आइडियल और नॉन आइडियल के रिलेटेड हमें बड़े इंटरेस्टिंग दो बातें मिल गई। प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करके हम उनके आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर को भी चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम एक MCQ लिखते हैं। व्हाट इज करेक्ट फॉर पॉजिटिव डेविएशन? ऑप्शन अल्फा, Z is greater than 1, ऑप्शन बीटा, Z is greater than 1 के बाद PV is greater than RT, चार्ली ऑप्शन गैस is less compressible, less compressible, and option delta all correct. Students, it is option delta. Z is greater than 1, वो लाइन 1 से ऊपर चली गई है। आप देखें ये 1 से ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव है ना। PV is greater than RT, स्टूडेंट्स आप देखें PV ओवर nRT है, अगर PV ज्यादा होगा तो नेट आंसर 1 आएगा ना। गैस इज लेस कंप्रेसिबल, ये क्यों होती है स्टूडेंट्स? यहां पर रिपल्शंस बहुत ज्यादा होती हैं, रिपल्शन बहुत ज्यादा होती है। जब रिपल्शन ज्यादा हो तो फिर गैसेस को कंप्रेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और स्टूडेंट्स, इसके अपोजिट नेगेटिव डेविएशन क्या होगी? नेगेटिव डेविएशन, इसका मतलब होगा Z इज लेस देन 1, इसका मतलब होगा PV इज लेस देन RT, और इसका यह भी मतलब होगा कि गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल, मैंने ये पूरा वर्ड नहीं लिखा, इट इज मोर कंप्रेसिबल, और इसकी वजह क्या है? अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करें तो गैसेस को कंप्रेस करना काफी आसान होगा। गैसेस आर इजीली कंप्रेसिबल। स्टूडेंट्स, मैं टेम्परेचर के रिलेटेड भी आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। यहां पर एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, आइडियल गैस कैन बी liquefied at option alpha is -40 Celsius, option beta is -100 Celsius, option Charlie is -200 Celsius, and option delta is never. स्टूडेंट्स, हमें एक बात समझनी है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हो तो फिर लिक्विफिकेशन आसान होगी, लिक्विफिकेशन इज इजी। और हम जब आइडियल गैस की बात करते हैं तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट के मुताबिक तो कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो नेग्लिजिबल हैं या मौजूद ही नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, फिर आंसर क्या होगा? नेवर। अगर गैस आइडियल है तो फिर आप उसे लिक्विफाई ही नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, एक MCQ और लिखते हैं,
which is correct formula for temperature? ऑप्शन अल्फा फॉर काइनेटिक एनर्जी कर लें, फॉर काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन अल्फा टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन बीटा टेम्परेचर is directly proportional to kinetic energy. Kinetic energy is half mv square Charlie. Kinetic energy is ek 3RT over 2Na 2 into Avogadro number and delta all correct. All correct. तो स्टूडेंट्स ऑप्शन इज डेल्टा। ये बड़ी सिंपल सी बात है कि एमटी का पोस्टुलेट है, ये उससे भी सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी यही होती है। और इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जब हम करते हैं तो फाइनली ये फार्मूला डेवलप होता है। तो स्टूडेंट्स ये आपको इन्फॉर्मेशन के लिए एमसीक्यू करवाया गया है, ये आपको पता चल गया। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर कुछ फैक्टर्स डिस्कस करते हैं जिससे आप पता चला लेंगे कि गैस आइडियल है या नॉन आइडियल। अब क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, कौन ज्यादा आइडियल है, कौन सी गैस कम आइडियल है, किन कंडीशंस पर गैस ज्यादा आइडियल है, किन कंडीशंस पर गैस कम आइडियल है। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम देखते हैं प्रॉपर्टीज, आइडियल, आप इसको एक टेबल की फॉर्म में ड्रा कर लें, नॉन आइडियल। तो स्टूडेंट सबसे पहली प्रॉपर्टी है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो गैसेस बिहेव आइडियली और अगर कम होगा दे बिहेव नॉन आइडियली। स्टूडेंट्स आप इसको इस तरह ड्रा कर लें। टेम्परेचर के बाद प्रेशर। स्टूडेंट्स अगर प्रेशर कम होगा तो आइडियल, ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल करीब आ जाएंगे नॉन आइडियल। स्टूडेंट्स वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा मॉलिक्यूल दूर होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होंगी, आइडियल। और अगर वॉल्यूम कम होगा मॉलिक्यूल करीब आएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आएंगी तो नॉन आइडियल। IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी या बिल्कुल ही एब्सेंट होंगी तो गैसेस आइडियली बिहेव करेंगी या क्लोज टू आइडियल होंगी, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी तो नॉन आइडियल बिहेवियर होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स जी, अगर जी की वैल्यू 1 आ गई यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 है तो ये आइडियल है, और अगर इसकी वैल्यू अदर देन 1 है तो ये नॉन आइडियल है। स्टूडेंट्स ए और बी, ए क्या है, ये वैंडरवाल कांस्टेंट है। अगर ए और बी जीरो होंगे तो आइडियल, ए और बी नॉन जीरो होंगे तो गैसेस बिहेव नॉन आइडियली। और स्टूडेंट्स एक आखिरी चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूं, दैट इज टीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा तो गैस आइडियल है, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा तो गैस नॉन आइडियल है। स्टूडेंट्स ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, ये थोड़ा सा आइडिया डिस्कस करें, ये हमारा मेन सब्जेक्ट तो नहीं है। अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विड, यानी गैस को क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर करने के बाद कभी भी लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। और स्टूडेंट्स जो क्रिटिकल टेम्परेचर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज ज्यादा हो तो क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है। इट इज क्रिटिकल टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन आइडियल बिहेवियर। स्टूडेंट्स अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो नॉन आइडियल ज्यादा है, मतलब आइडियल कम है।
क्रिटिकल टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो पोलराइज एबिलिटी ज्यादा है। और स्टूडेंट्स, क्रिटिकल टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़े तो फिर आइडियल बिहेवियर कम हो जाता है और नॉन आइडियल बिहेवियर या रियल बिहेवियर ज्यादा हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब एक दो एमसीक्यू करते हैं। दैट इज 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑफ CH4 which have more kinetic energy at STP. It is hydrogen, it is methane, CH4, Charlie, both equal, and delta none of these. Students, STP क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और टेम्परेचर इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। तो अगर दोनों एक ही टेम्परेचर पे रखे गए हैं तो फिर इनकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल होनी चाहिए। देन ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। अब देखें, 2 ग्राम, या इसको यूं कर लें, इक्वल मैस ऑफ हाइड्रोजन एंड CH4 at STP which have maximum kinetic energy. Option again same है, it may be hydrogen, it may be methane, Charlie, both same, and delta cannot predict. स्टूडेंट्स, आप ये देखें, दोनों के इक्वल मोल ले लें, लाइक हाइड्रोजन भी 16 ग्राम ले लें डिवाइडेड बाय 2, तो ये दोनों का इक्वल मैस लिया है, 16/2 इट इज 8 मोल। और दूसरी तरफ आप मीथेन को भी 16 लें, 16/16 इट इज 1 मोल। हाइड्रोजन के मोल 8 हैं और मीथेन के मोल 1 है। स्टूडेंट, अगर दोनों को सेम टेम्परेचर पर भी रखा जाएगा तो अब हाइड्रोजन की काइनेटिक एनर्जी ओवरऑल ज्यादा होगी, क्योंकि 1 मोल मीथेन और 1 मोल हाइड्रोजन, इनकी काइनेटिक एनर्जी तो इक्वल है, तो हाइड्रोजन के तो 7 मोल एक्स्ट्रा है उससे, तो उनकी एनर्जी, फिर नेट काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी? इट इज फॉर ऑप्शन अल्फा। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन ये है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर 2 ग्राम hydrogen is when it is hydrogen gas, hydrogen liquid, hydrogen solid, placed at STP। अब सारे 1 मोल हैं, सारे हाइड्रोजन हैं, सारों के मॉलिक्यूल इक्वल हैं। अब बताएं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? यस स्टूडेंट्स, यू आर राइट, ऑप्शन अल्फा। गैस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाती हैं तो कम हो जाती है, और सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है। स्टूडेंट्स, अब हम वैन डर वाल्स इक्वेशन पे थोड़ी सी बात करते हैं। ये भी आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर को कवर करती है, और इसको भी हम थ्योरेटिकली ही डिस्कस करना चाहते हैं। वैन डर वाल
वैन डर वाल्स इक्वेशन। स्टूडेंट्स ये कोई नई इक्वेशन नहीं है, इट इज एक्चुअली करेक्शन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। स्टूडेंट्स इसमें दो चीजें हैं, एक वॉल्यूम करेक्शन है, वॉल्यूम करेक्शन, और दूसरी है प्रेशर करेक्शन। स्टूडेंट्स हमने देखा है पहले भी कि जब वॉल्यूम ज्यादा होता है तो पोस्टुलेट्स फॉलो होते हैं, और इस वक्त जो इसका वॉल्यूम है ये वॉल्यूम ऑफ वेसल है, और जब इसको हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में लेकर आते हैं तो स्टूडेंट्स इसका जो अब एम्प्टी वॉल्यूम है वो वॉल्यूम फ्री है, और इसका ये जो स्मॉल है ये बी है। व्हाट इज मेंट बाय बी? इट इज इफेक्टिव वॉल्यूम, इट इज इनकंप्रेसिबल वॉल्यूम, incompressible volume, or it is called as excluded volume, excluded volume। तो स्टूडेंट्स अब यहां पर वॉल्यूम लिखने की बजाय ये देखें, वॉल्यूम वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्री प्लस बी। स्टूडेंट्स आप ये देखें, ये वाला सारा वॉल्यूम फ्री है, ये वाला छोटा वॉल्यूम बी है, इन दोनों को टोटल करेंगे तो इट बिकम्स इक्वल टू द वेसल। और स्टूडेंट्स वॉल्यूम फ्री इज इक्वल टू वॉल्यूम वेसल माइनस बी। अब हम वॉल्यूम की जगह V माइनस बी यूज करेंगे। स्टूडेंट्स ये जो B है, B ये इनकंप्रेसिबल है, इसका मतलब समझें, यानी इस पे इतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करें कि उसको और ज्यादा कंप्रेस ना किया जाए। और ज्यादा कंप्रेस ना करने का मतलब ये नहीं है कि और प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि अगर और कंप्रेस करेंगे तो ये गैस में नहीं रहेगी बल्कि लिक्विड बन जाएगी। तो लिक्विड बनने से पहले पहले जितना भी प्रेशर अप्लाई हो सकता है, जितना भी कंप्रेस किया जा सकता है कर दें। इट इज इनकंप्रेसिबल वॉल्यूम। स्टूडेंट्स B इज इक्वल टू डैश अल्फा Vm मोलर वॉल्यूम, बीटा 2Vm 2 into molar volume, Charlie 3Vm and delta 4Vm। ऑप्शन इज डेल्टा, इट इज इक्वल टू 4Vm। इसको जस्टिफाई करने की हमें जरूरत नहीं, ये बुक में लिखा हुआ है। इट इज इक्वल टू 4 into Vm। Vm इज एक्चुअल वॉल्यूम, यानी ये एक्चुअल वॉल्यूम से 4 टाइम ज्यादा है। स्टूडेंट्स जब गैस कंप्रेस होती है जितना मर्जी करीब आ जाए, इवन लिक्विड और सॉलिड में भी एम्प्टी स्पेसेस मौजूद होती हैं, तो फिर गैस में तो डेफिनेटली ज्यादा होगी। तो बी क्या है? ये है एक्चुअल वॉल्यूम प्लस एम्प्टी स्पेसेस। तो बी को उसका एक्चुअल वॉल्यूम नहीं समझना। स्टूडेंट्स अब प्रेशर करेक्शन की बात करें। प्रेशर करेक्शन, प्रेशर करेक्शन, तो स्टूडेंट्स इसको यूं समझें कि ये एक डायग्राम है, इसमें हम डिफरेंट कलर्स लगा देते हैं टू डिफरेंशिएट। ये जो हैं ये बी टाइप हैं और ये जो येलोइश है ये ए टाइप है। स्टूडेंट्स जब ये ए कोलाइड करने लगता है टू द वॉल, तो इसके पीछे दूसरी टाइप के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब आप ये समझें, जो सेंटर वाला ये मॉलिक्यूल है, इसके लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पर इक्वल अट्रैक्शन मौजूद है, इसकी नेट अट्रैक्टिव फोर्स कैंसिल हो गई। और स्टूडेंट्स यही मॉलिक्यूल जब वॉल के करीब होता है, उसको कोलाइड करना चाहता है, तो उसको पीछे से पुल किया जाता है। तो इसके पास जितनी
एक्चुअल फोर्स होती है वो उतनी फोर्स नहीं लगा सकता। ये बिल्कुल ऐसी एग्जांपल है कि अगर एक बंदा है वो भाग के आए और वो दीवार को टक्कर मारे तो वो 20 न्यूटन फोर्स लगाता हो, ये सपोज कर रहे हैं, और उसकी बॉडी को एक रस्सी से बांध दें, जब वो भाग के दोबारा आके फोर्स लगाने लगे तो उसको पीछे से खींचा जाए, तो क्या वो 20 न्यूटन फोर्स लगा सकेगा? नहीं लगा सकेगा। स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इसको पीछे की तरफ खींच रहे हैं और ये उसकी फोर्स को कम कर रहे हैं, यानी एक्चुअल फोर्स अप्लाइड इज प्रेशर ऑन द वॉल्स, और अगर वो फोर्स कम है तो फिर जो अप्लाइड प्रेशर है वो भी कुछ कम है, यानी हम जो प्रेशर गेस कर रहे हैं वो करेक्ट नहीं है, उसको करेक्शन की जरूरत है। तो प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर आइडियल माइनस पी डैश। पी डैश क्या है? ये प्रेशर लेसन्ड है, प्रेशर लेसन्ड, वो प्रेशर जो कम हो गया पीछे की अट्रैक्शन की वजह से। स्टूडेंट्स अब प्रेशर आइडियल क्या होगा? P प्लस P डैश। ये जो P डैश है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A टाइप मॉलिक्यूल एंड कंसंट्रेशन ऑफ B टाइप मॉलिक्यूल। तो ये हुआ P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N ओवर V, N ओवर V। N मोल है, V वॉल्यूम है, मोल्स पर डीएम क्यूब को N ओवर V लिख दिया, ये कंसंट्रेशन है। तो P डैश इज इक्वल टू AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर। ये A क्या है? ये एक कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट किसके साथ रिलेटेड है? अट्रैक्शंस के साथ रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स अब हम प्रेशर आइडियल को क्या लिखेंगे? P प्लस AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब जनरल गैस इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये होगी प्रेशर की जगह P प्लस AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर, और वॉल्यूम की जगह V माइनस NB इज इक्वल टू NRT, और अगर N इज इक्वल टू 1 हो तो P प्लस A ओवर V स्क्वायर, V माइनस B इज इक्वल टू RT। और स्टूडेंट्स अगर यहां पर A भी 0 हो और B भी 0 हो तो फिर ये पूरा फैक्टर 0, ये वाला फैक्टर 0, तो PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू RT। अगर N1 हो तो स्टूडेंट्स ये अगेन आइडियल बन गया। इसका मतलब है अगर A और B 0 होंगे, जो कि हमने उस टेबल में डिस्कस किए थे, तब भी गैस आइडियल होगी, और अगर वो 0 ना होंगे तो गैस आइडियल नहीं होगी। अब स्टूडेंट्स A और B के यूनिट्स के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मैं A के यूनिट्स लिख देता हूं। A के यूनिट्स न्यूटन मीटर 4 टाइम मोल स्क्वायर है, पर मोल स्क्वायर है। स्टूडेंट्स ये इसके आइए SI यूनिट है। और B के यूनिट्स क्या होंगे? B के यूनिट्स ऑप्शन इज मोल्स पर डीएम क्यूब, बीटा मोल डीएम क्यूब, चार्ली डीएम क्यूब पर मोल, एंड डेल्टा ऑल करेक्ट। स्टूडेंट्स बी इफेक्टिव वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोल करेंगे तो ये डीएम क्यूब पर मोल हो जाएगा। सो आवर ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली, डीएम क्यूब पर मोल। और अगर आप एसआई यूनिट लेंगे तो एसआई में ये होगा मीटर क्यूब पर मोल। स्टूडेंट्स अब मैं आपको 2-3 एमसीक्यूज बताना चाहता हूं, और बी का एक रिलेशनशिप, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगी तो ए बढ़ेगा, ए बढ़ेगा तो नॉन आइडियल, साइज बढ़ेगा तो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगी, उससे बी बढ़ेगा, बी बढ़ेगा तो इट इज लाइक
नॉन आइडियल। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चंस करते हैं और इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। डैश इज मोर आइडियल गैस। अल्फा it is water, beta it is ammonia, Charlie it is CO2 and delta it is ethanol। ऑप्शन इज चार्ली। स्टूडेंट्स ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, बाकी तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। नॉन पोलर की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे कम होंगी, that would be close to the ideal, that would be close to the ideal। दूसरा क्वेश्चन है डैश इज मोर रियल गैस। रियल गैस का मतलब होता है नॉन आइडियल गैस। ऑप्शन इज CO2, बीटा इज H2O, Charlie is N2 and delta is O2। तो स्टूडेंट्स इट इज ऑप्शन बीटा, क्योंकि वाटर की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा हैं, ये सबसे ज्यादा रियल है, ये सबसे ज्यादा डेविएशन शो करवाएगी और ये सबसे ज्यादा नॉन आइडियल है। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है गैस इज मिनिमम आइडियल at conditions। ऑप्शन अल्फा 273 सेल्सियस and 1 atm, बीटा 273 सेल्सियस and 2 atm, चार्ली 273 Kelvin and 2 atm and delta 273 Kelvin and 3 atm। स्टूडेंट्स मिनिमम आइडियल यानी नॉन आइडियल, नॉन आइडियल कैसे बनता है? प्रेशर ज्यादा हो और टेम्परेचर कम हो और वॉल्यूम कम हो। स्टूडेंट्स आप टेबल देखेंगे तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि किसके बढ़ने से और किसके कम होने से आइडियल पे क्या फर्क पड़ता है। तो आप देखें प्रेशर ज्यादा किस में है? ऑप्शन डेल्टा में, और टेम्परेचर सबसे कम किस में है? वो भी डेल्टा में है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा, मिनिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम प्रेशर की ऑप्शन। और ये एक आखिरी बात विद रेफरेंस टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, विच ग्राफ is not for ideal gas। स्टूडेंट्स सिर्फ दो ग्राफ बनाते हैं यहां पे, ऑप्शन अल्फा, ऑप्शन बीटा। एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे वॉल्यूम। Students, which graph is not for ideal gas? It is option alpha। Students, जब टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाए तो वॉल्यूम भी 0 हो जाएगा। दैट इज फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो इज केल्विन जीरो, एट दैट इज अ टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम बिकम्स हाइपोथेटिकली 0। तो स्टूडेंट्स यहां पर ये ओरिजिन से मीट कर रहा है तो ये आइडियल को शो करता है। ये ओरिजिन से मीट नहीं कर रहा, इसका मतलब है यहां तक फॉलो होता है, उसके बाद ये फॉलो नहीं होता, तो ये फिर रियल गैसेस का होगा, ये आइडियल गैसेस का नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए, एमसीक्यूज पे कम फोकस किया है, कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि इसके क्वेश्चन लंबे चौड़ी डिस्कशन वाले होते हैं और लंबी चौड़ी स्टेटमेंट्स वाले होते हैं। मैं इतना सारा कुछ स्टेटमेंट्स नहीं लिखना चाहता था। आई होप सो कि इसमें आपको कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में हेल्प मिली होगी। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि ये दूसरों तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स हम अगले लेक्चर में
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और लिक्विड की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, जो कि अगेन स्टेट्स ऑफ मैटर में होगा। वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।